हेलो बच्चों, आज डिस्कस करते हैं क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल को हम अलग अलग पार्ट में समझेंगे। आज पार्ट वन में समझना है कॉन्ग्रेंस और उसके रूल। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्ग्रेंस। व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्ग्रेंस? इफ टू फिगर हैविंग द सेम साइज एंड द सेम शेप, यानी दो फिगर अगर दिखने में एक जैसी है और उनके साइज भी सेम है, उनको बोलेंगे हम कॉन्ग्रेंस। और वही शेप्स अगर मेरी किसमें है, ट्राइंगल में है, तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। यानी दिखने में एक जैसा होना चाहिए। अब एक एग्जांपल टीचर्स देते हैं। भाई एग्जांपल क्या होते हैं अपने पास कि वन हैंड को दूसरे हैंड के पीछे अगर हमने रखा और उसने हाइड कर दिया तो वो उसको कॉन्ग्रेंस बोलेंगे। भैया मेरे बात ऐसी है कि ये वाला हैंड अगर स्मॉल हुआ, छोटा हुआ, तो हाइड तो जब भी करेगा ना, तो मेरे समझ में ये वाला रूल नहीं आता है। अब करना क्या है, यानी दिखने में भी एक जैसे हैं और उनके साइज भी सेम है। जैसे यहां समझ लेते हैं भाई, एक ट्रायंगल ये वाला दे दिया और एक ये वाला दे दिया। सर दिखने में सेम नहीं है तो ये कॉन्ग्रेंस नहीं होंगे। ये और ये दिखने में भी एक जैसे हैं और इनके साइज भी सेम है, तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल होंगे। सर्कल, सेम सर्कल, सर्कल है ना, दिखने में एक जैसे है ना, और इनके साइज भी सेम है, कॉन्ग्रेंट। दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ स्क्वायर। सर दोनों में दिखने में तो एक जैसे है स्क्वायर, बट साइज सेम नहीं है, तो ये हमारे कॉन्ग्रेंस नहीं होंगे। तो बच्चों कॉन्ग्रेंस का मीनिंग कैसे समझना है? जो दिखने में भी एक जैसे और उनके साइज भी सेम है, उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेंस। और ट्राइंगल से रिलेटेड है तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। आई थिंक यहां तक हमारा कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल समझ में आया होगा। अब देयर आर 5 रूल्स। कॉन्ग्रेंस रूल को, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल को अगर प्रूव करना है तो 5 रूल्स होते हैं। अब ये 5 रूल्स ऐसे ऐसे हैं। ए फॉर एंगल, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, एस फॉर साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड। इस आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मीनिंग होता है हाइपोटेनियस, और इस एस का मीनिंग होता है साइड। लेकिन बच्चे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस ए एस को आप ये नहीं लिख सकते, ऐसे एस आप इसको ये भी नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते। इट मींस इनके ऑर्डर चेंज नहीं होंगे। अगर ए एस है तो वो ए एस ही लिखा जाएगा, ऑर्डर चेंज नहीं करना कि आप इनको आगे पीछे करने लगे। इनका डेप्थ में जाके मीनिंग क्या है, कैसे यूज करना, वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज केवल डिस्कस करते हैं इनका नाम कैसे याद रखे, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, लेकिन उस ट्रिक के पीछे एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बच्चा पढ़ता है मेरे पास, बड़ा लेजी सा था, बैठा था आराम से। मैंने कहा भाई क्यों परेशान सा है, क्यों उदास सा बैठा है? कोई आंसर नहीं दिया। उसका एक फ्रेंड था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों उदास सा रहने लगा ये आजकल, 4-5 दिन से देख रहा हूं बड़ा उदास सा दिखाई दे रहा है। तो उसने मुझे बताया, उस बच्चे का क्या बताया उसने, कि उसने बच्चे ने बताया, सर ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है राहुल, उस बच्चे की लाइफ की आस, ए एस आस, कि जो उसकी सास होगी, सास, उसका नाम होगा आशा। और लाइफ में कौन, उसको ससुराल में कौन मिलेगा, सास, ससुर और साली। क्या बोला, उस राहुल की लाइफ की, उस राहुल की लाइफ की ये आस, जो सास होगी उसका नाम होगा आशा, और लाइफ में ससुराल में कौन मिलेगा, सास, ससुर और साली। भैया बात ऐसी है, देखो पढ़ते हुए, रिपीट करते हुए किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। इंसिडेंट कैसे होगा, आप टेबल पे पढ़ रहे हैं और इसको रिपीट कर रहे हैं कि क्या, कि मेरी लाइफ की ये आस, कि जो सास होगी उसका नाम होगा आशा, और ससुराल में मिलेंगे सास, ससुर और साला।
पता चला भैया पीछे पापा खड़े, लगा चाटा एक। तो बी केयरफुल, इसको पढ़ना है तो आराम से पढ़ लेना, कोई किसी के चाटा लग जाता है, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। एंड आरएचएस, इसको तो याद कर ही सकते हो ना भैया। तो 4 चीज याद रखनी है, आस, लाइफ की आस, जो सास है उसका नाम आशा, ससुराल में मिलेंगे सास ससुर और साली, और आरएचएस को याद रख लेना। आई थिंक कि ये लाइफ में कुछ भी भूल जाए लेकिन ये कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं भूलोगे। ठीक है, ट्रिक समझ में आई, अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मीनिंग के बारे में, कैसे हम ए एस अप्लाई करेंगे, कैसे एस ए एस अप्लाई करेंगे, कैसे एंगल साइड एंगल बाकी कैसे अप्लाई करेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच।